जिस पर संयोग का, समय का, समाज का असर नहीं पड़ता। कृष्ण हमें वहां ले जाना चाहते हैं। शास्त्रीय तौर पर उसको आत्मा कहा गया है, जो संयोग से परे है, जो तुम्हें समय ने नहीं दे दिया। वो ऐसी चीज नहीं है कि बस यूं ही कोई प्रभाव पड़ा था तो आप पर छा गई और प्रभाव हटेगा तो वो हट जाएगी। वो चीज आपकी अपनी है। तो जब रिश्तों में वो आत्मिकता रहती है तो फिर रिश्ते आसानी से नहीं टूटते और ना फिर रिश्तों में शोषण होता है। देखिए, भारत में अगर हम वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैसे भी रिश्ते टूटते तो नहीं है ज़्यादा। दुनिया भर में संबंध विच्छेद की, तलाक की सबसे कम दर भारत में ही है। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है कि दो लोग साथ रह रहे हैं। वो साथ रहने में एक रस भी होना चाहिए, एक मित्रता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए कि साथ रह नहीं रहे। वो तभी आएगा जब रिश्ता उम्र के संयोगों के कारण नहीं बन गया। इसलिए भी नहीं बन गया कि कुंडली मिल गई, इसलिए भी नहीं मिल गया कि जाति मिल गई, इसलिए भी नहीं मिल गया कि किसी की शक्ल पसंद आ गई। जब उस रिश्ते का एक गहरा आधार होता है तो रिश्ता लंबा चलता है। तो रिश्ता भी अगर लंबा चलाना हो तो जाना तो आपको गीता की ओर ही पड़ेगा। और लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म से रिश्ते टूट जाते हैं। ये बिल्कुल उल्टी बात हो गई ना। अध्यात्म रिश्तों को तोड़ता नहीं है, गहराई देता है। अध्यात्म रिश्तों को शुद्धि देता है, अध्यात्म रिश्तों को ताकत देता है। और दूसरी चीज आपने क्या बोली थी संबंध विच्छेद के अलावा? अध्यात्म का आपने जिक्र किया, एक लाइन जोड़कर अगला सवाल मैं पूछ लेती हूँ। अध्यात्म से यकीनन मानसिक शांति भी मिलती है, जो अगर आप कहीं कार्य करते हैं तो भी बहुत जरूरी होता है और परिवार के लिए भी, तो वो आपको मजबूती प्रदान करता है। मेरा ये सवाल है, आलोचना एक जो आपकी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ने में मदद करती है, और दूसरी इतनी आलोचना कर देंगे लोग कि लगेगा कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, और हमारा कॉन्फिडेंस इतना कमजोर हो जाएगा कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं हम उससे पीछे चले जाते हैं। तो इसका भेद कैसे करें? इसमें तो भेद सामने वाले की नीयत में ही है। सबसे पहले किसी को बताना कि तुम ये गलती कर रहे हो और इसको सुधार लोगे तो बेहतर बन जाओगे, एक बात है। और किसी की सुधरने की क्षमता ही समाप्त कर देना बिल्कुल दूसरी बात है। तो जब ज्ञानियों ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, तो उनका आशय है कि वो जो सचमुच आपको उठाने के उद्देश्य से आपकी निंदा करता हो, ऐसी निंदा को आलोचना कहते हैं। उसमें लोचन शब्द है, माने देखना, कि जो देख पा रहा है कि सचमुच आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, और जिसके पास खुद देख पाने की क्षमता है, तो ये भी जानता है कि दूसरे को उठाने में अपना भी हित है। तो वो एक बात होती है। और दूसरा ये कि ये आदमी खुद ही गिरा हुआ है तो थोड़ा सा बेहतर अनुभव करने के लिए चाहता है दूसरे और ज्यादा गिर जाए। तो ये हर समय लगा रहता है दूसरे की टांग खींचने में। वो जैसे वो पुराना है नहीं कि मेढक हैं और बाहर निकलना चाह रहे हैं, किसी बर्तन में फंस गए हैं और नीचे उसमें से गर्मी आ रही है, बाहर निकलना चाह रहे हैं। एक मेढक कूदने की कोशिश करता है तो नीचे से सब मिलके उसकी टांगे खींच लेते हैं। वो निशानी है ऐसे आदमी की जो न सिर्फ खुद चेतना के तल पर गिरा हुआ है बल्कि उठना भी नहीं चाहता, और वो चाहता है कि मैं गिरा भी रहा हूं और फिर भी ऐसा महसूस करूं कि जैसे मैं बढ़िया हूं, उठा हुआ हूं। तो मैं कैसे अनुभव करूंगा अपने बारे में अच्छा? जैसे वो पुराना उदाहरण है कि अपनी लकीर छोटी है, लेकिन अपनी लकीर को बड़ा मानना है तो सामने वाले की लकीर भी छोटी कर दो, तो ये फिर सामने वाले को भी गिराने के लिए उत्सुक रहता है। दूसरा व्यक्ति होता है जिसकी लकीर अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे अपने लिए अब कोई खतरा नहीं, अपने लिए कोई कामना नहीं। उसको पता है उसकी लकीर अब छोटी हो नहीं सकती है, उसे बढ़ने का भी अब कोई शौक रहा नहीं। तो फिर वो सब छोटी लकीरों के पास जाता है और उनको बताता है कि तुम छोटे रह जा रहे हो, ये कारण है, तुम्हारी प्रगति में ये बाधा है। ये भी एक तरह से खोट बताने वाली ही बात है, लेकिन नियत का अंतर है। तो उनको बता रहा है कि तुम अगर ये सब बातें अपने मन से निकाल दोगे, अपने आचरण से निकाल दोगे, अपनी मान्यताओं से हटा दोगे, तो तुम भी एक ऊंची लकीर बन सकते हो। तो मैं ऐसे कहूँगा कि आलोचक का जीवन में स्वागत करिए, पर जो बस खराब नियत वाला निंदक हो उससे बच के चलिए। ये बहुत सुंदर बात आपने कही है, और मैं अपना अनुभव शेयर करते हुए 4 लाइन में फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और 2005 की बात है।
वहाँ पर मुझे बड़ा शौक था, मैं बहुत सामान्य परिवार में जन्मी, तो मुझे बड़ा शौक था मैं दिल्ली जैसे शहर में जाके नौकरी करूं, क्या ये ख्वाब कभी सच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोगों की अब मध्यम वर्गीय सामान्य परिवार का बच्चा क्या करता है, अपने टीचर्स के पास जाकर या जो भी उसको योग्य लगता है उसके पास जाकर वो अपनी बातों को कहता है। तो मुझे आज भी अच्छे से याद है, ये 2005 का वाकया है कि जब मुझे कहा गया था कि इस लड़की के तो बड़े पंख निकल आए हैं, गोरखपुर में काम नहीं करना चाहती, इसको तो दिल्ली दिखाई देता है। और हम लोगों के पास उतने ही संसाधन भी नहीं थे, दिल्ली तो बहुत दूर की बात थी, टिकट खरीदना तक के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। लेकिन आज मैं एबीपी न्यूज़ चैनल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ पर रात के 9 बजे और शाम के 5 बजे का शो करती हूँ। और बहुत सारे आलोचक जिंदगी में आए, जिंदगी में चले गए, लेकिन जब हम अपने आत्मविश्वास को साथ में लेकर चलते हैं कि कुछ भी हो जाए, चिड़िया की आंख यही है, वही देखना है अर्जुन की तरह, तो फिर हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, खासतौर से युवाओं के लिए, क्योंकि अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग आचार्य जी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, चाहते ना। और आजकल तो दिक्कत ये हो गई है कि अपनी खुशी में आदमी खुश नहीं होता है, दूसरों की खुशी देखकर वो ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहने की जरूरत है, और खासतौर से जो नकारात्मकता फैलाते हो। अब मैं आ जाते हैं आपके बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है श्रुति और स्मृति का आप जिक्र करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि लोगों को इसके बारे में फर्क नहीं पता। तो आज इतने सारे लोग, बहुत सारे यकीनन होंगे जिनको नहीं जानकारी होगी, तो आप कैसे बताएंगे कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, और ये दोनों हमारे जीवन को लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं? धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहने लगे हैं, इसकी एक बड़ी पुरानी और बहुत सारी शाखाओं वाली धारा रही है। जैसे एक बहुत लंबी नदी हो तो उसमें हम जानते हैं ना, उसमें से बहुत सारी शाखाएं टूटती भी हैं और बहुत सारी छोटी नदियां आकर के उसमें मिलती भी हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ऐसा ही रहा। तो उधर समझ लीजिए कि अफगानिस्तान से लेकर दूर आसाम तक और अरुणाचल तक, और उधर इतना लंबा, उधर कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, और 2000 साल इधर और 2000 मान लीजिए करीब 4 से 5000 साल का दायरा, जब सारा जो बौद्ध साहित्य था वो रचा गया। और संवाद के, संप्रेषण के बहुत अच्छे साधन उपलब्ध नहीं रहे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईसा से भी 2-2,500 साल पहले की। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उन्हें ऊंची से ऊंची बात लगती थी वो उन्होंने लिखी। तो एक बहुत डाइवर्स किस्म का, कह लीजिए कि संकलन, कलेक्शन पैदा हो गया। तो फिर ऋषियों ने कहा कि इसमें से जो कोर, केंद्रीय बात है उसको अलग कर देते हैं और बाकी बातों को अलग कर देते हैं। रखते दोनों को है पर एक भेद पैदा कर देते हैं। जो कोर बात है, बिल्कुल जनमानस की भाषा में समझा रहा हूं, ताकि वरना श्रुति स्मृति ऐसा लगता है कि बहुत टेक्निकल बात हो गई, तो बहुत मैं उसको जमीनी तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो कोर बात है उसमें कोई छेड़छाड़ हो ही ना सके, ये निश्चित किया गया। और जो दूसरी चीज है उसमें पूरी आजादी दी गई कि तुम्हें जो करना है करो। तो 2 अतियां निर्धारित करी गई, कुछ शास्त्र, कुछ किताबें एक तरफ कर दी गई और कहा गया कि इनको छेड़ मत देना। उनको कहा गया अपौरुषेय। अपौरुषेय माने ये इंसान की नहीं है, कहा गया कि ये इंसान की है नहीं, तो इंसान इनमें रद्दोबदल कैसे कर सकता है, इंसान इनका संपादन नहीं कर सकता, इंसान इनमें एक ध्वनि भी आगे से पीछे नहीं कर सकता। और दूसरी ओर एक बहुत विस्तृत संकलन साहित्य का रखा गया, जिसमें कहा गया कि आप जब चाहो जो चाहो जोड़ सकते हो, जिसमें हम कुछ नहीं बदल सकते, वो सनातन धर्म का मर्म है, वही सनातन धर्म है असली, और उसका नाम है श्रुति, उसका नाम है श्रुति। और बाकी वो सब कुछ जो अपौरुषेय नहीं है, माने इंसान ने रचा है, और इसलिए इंसान उसकी आलोचना भी कर सकता है और इंसान उस बात को और आगे भी ले जा सकता है, उसको कहा गया स्मृति। और नियम यह बनाया गया कि चूंकि श्रुति केंद्रीय बात है, तो स्मृति को हमेशा श्रुति से मेल बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय बात तो श्रुति है।
तो स्मृति में आप जो चाहो, जिस तरह की चाहो बात कर सकते हो, आप जितनी चाहो नई किताबें लिख सकते हो। ये बिल्कुल हो सकता है कि आज आप भी अपने ध्यान से, अपने बोध से कोई ग्रंथ लिखें और वो बहुत लोगों द्वारा स्वीकार किया जाए और लोग उसमें उपयोगिता पाएं, तो उसको भी स्मृति साहित्य में स्थान मिल जाए। तो स्मृति तो इंसानों के हाथ में है। संत साहित्य जो है वो भी स्मृति में आ जाता है, और जबकि संत साहित्य अभी बहुत हाल का है, कुछ 100 साल पहले का है। श्रुति में सिर्फ वेद और वेदांत आते हैं। वास्तव में वेदांत तो वेद का ही हिस्सा है। तो श्रुति माने वेद, और वेदों के भी 2 हिस्से हैं। एक वो जिसमें कर्मकांड है, जिसमें पूजा हवन यज्ञ की विधियां हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं, ये सब। और दूसरा वो जिसमें दर्शन है। तो वेदों में भी जो दर्शन है उसको माना गया वेदों का शिखर, इसलिए उसको नाम दिया गया वेदांत। तो वेद स्वयं ये कहते हैं कि हमारा जो उच्चतम हिस्सा है वो हमारा ज्ञान कांड है, इसलिए उसका नाम है वेदांत। वेदांत माने जहां पर वेद पहुंच करके अपनी निष्पत्ति पा जाते हैं, जो वेदों की ऊंचाई है, आखिरी शिखर, पीक। तो श्रुति माने व्यवहारिक तौर पर हुआ वेदांत, वेदांत माने उपनिषद। और वेदांत को जब और व्यापक तौर पर हम लेते हैं तो प्रस्थानत्रयी आ जाती है, जिसमें उपनिषदों के अलावा फिर भगवद गीता और वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र बादरायण के वो आ जाते हैं। तो बस इतना ही है जो अपौरुषेय है, इतना ही है जो कोर है हिंदू धर्म का। बाकी जो सब कुछ है वो बढ़िया है, अच्छा है, उसमें लालित्य हो सकता है, सौंदर्य हो सकता है, पर वो पूजनीय सिर्फ तब है जब वो उपनिषदों के साथ चलता हो, अन्यथा वो बहुत अच्छा साहित्य माना जाएगा। श्रुति आगे है, स्मृति पीछे बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इसमें उदाहरण दिया करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का और जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनका। तो लोअर कोर्ट्स के पास भी ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जजमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट्स को ऐसा जजमेंट नहीं दे सकते जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के खिलाफ हो। और लोअर कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी निरस्त भी कर देता है उसको। तो श्रुति जो है वो सनातन धर्म का उच्चतम न्यायालय है। बाकी सब किताबें जो कुछ कहती हैं, कोई भी किताब हो स्मृति की, बाकी और उनमें सब हमारा इतिहास ग्रंथ आते हैं, हमारा शिव दर्शन आता है, हमारे पुराण आते हैं, ये सब कुछ आता है। तो कह रहे ये अच्छी बातें हैं, ये सब है, इसमें कहानियां हैं बहुत सारी, ये है वो है, सब ये सारी बातें सुंदर हैं, पर हम उनको धार्मिक आध्यात्मिक पूजनीय सिर्फ तब मानेंगे जब वो उपनिषदों के साथ चलती है। अगर स्मृति की बातें उपनिषदों के साथ नहीं चल रही तो फिर स्मृति को भी नहीं माना जाएगा। श्रुति अकेली है जिसको सदा मानना पड़ेगा अगर आप अपने आप को हिंदू बोलते हो तो हिंदू धर्म जो है वो वास्तव में वेदांत का माने उपनिषदों का धर्म है। लेकिन चूंकि जैसा हमने कहा इतना पुराना है और एक इतना विराट क्षेत्र था जहां पर साहित्य की रचना हुई और सबने करी, तो हजारों ग्रंथ आ गए। और आज भी ऐसा सहिष्णु है सनातन धर्म कि सबको अपने अपने ग्रंथ रचने की पूरी छूट है। आप जो कहना चाहते हो आप कह सकते हैं, कट्टरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बात है, एक किताब है और कोई नई किताब आ नहीं सकती। आप चाहते हो आप आज भी कुछ बोल सकते हो, लेकिन एक व्यवस्था कर दी गई है कि भाई जो कुछ बोलना ऐसा बोलना कि उपनिषदों से वो मेल बिना कर चले। उपनिषदों के खिलाफ हो गए तो फिर जो तुम्हारी बात है वो तुम्हारे लिए ठीक हो सकती है, पर फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो बात सनातन है। अब गड़बड़ क्या हो रही है कि स्मृति की जो बहुत सारी व्याख्याएं हैं जो आज प्रचलित है वो श्रुति सम्मत है ही नहीं। और अगर स्मृति की व्याख्या श्रुति सम्मत नहीं है तो वो स्मृति फिर हिंदू धर्म की नहीं मानी जा सकती। और ज्यादातर जो हिंदू हैं जब उनसे कहा जाए कि तुम कौन से ग्रंथ को पढ़ते हो, पालन करते हो, तो वो किसी स्मृति ग्रंथ का ही नाम लेंगे। स्मृति ग्रंथ को आप पूजें, ये निसंदेह अच्छी बात है, लेकिन आपको स्मृति का अर्थ वो करना पड़ेगा जो श्रुति के साथ चले। अगर आप स्मृति को पूज रहे हो और उसका अर्थ ऐसा है जो उपनिषदों की बात से बिल्कुल अलग है, जो कि हो रहा है आज 99% लोग स्मृति को न जाने क्या अपना मनगढ़ंत अर्थ दिए हुए हैं, तो फिर वो जो आप स्मृति का अर्थ कर रहे हो वो आपको मुबारक हो, लेकिन वो सनातन अर्थ नहीं। कई बार बदली हुई परिस्थितियों में हमने, अब तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसको भी
समय समय पर परिवर्तित किया जाता रहा है और हमने देखा है कि मौजूदा वक्त में उसको लेकर कितने सवाल रामचरितमानस के तौर पर भी उठते हैं। अब उस पर नहीं जाते हुए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चर्चा चलेगी तो शास्त्रार्थ को लेकर बहुत लंबा विषय होता है और उसमें काफी वक्त लग जाता है। जो युवा आबादी इस वक्त हमारे सामने है, उनके लिए आपके पास क्या खास है? कई बार हमने देखा है अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हुए, अकेले बैठकर रोते हुए, अगर कहीं फेल हो गए तो कई लोगों के दिमाग में गलत कदम उठाने की भी इस तरह की भावनाएं आती हैं जो बहुत बुरी होती हैं। कई अपने परिवार से या समाज से एक दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हमारे सामने हैं, जिनके जीवन की ये अलग अलग व्यवहारिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ये कैसे दूर करें? और इससे भी इधर देखिए, सोशल मीडिया का आचार्य जी जमाना है और मोबाइल पर सब कुछ केंद्रित है और मोबाइल का इस्तेमाल ये लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन मोबाइल की एक दिक्कत ये भी है कि जो हम पढ़ते हैं वो बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहता, जबकि अगर हम किताबों में उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो इनके लिए आपके पास क्या शिक्षा है ताकि ये अपने जीवन को बदल पाएं और जो भी इनका लक्ष्य है, जो सपना है, अपने माँ बाप की जो इच्छा है या समाज के लिए इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें ये आगे बढ़ सकें? जवान आदमी को मजबूरी एकदम शोभा नहीं देती है, एकदम। मजबूरी किसी को भी शोभा नहीं देती, पर खासकर मैं जवान आदमी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर तो न अभी आर्थिक कोई बंधन है, न आपके ऊपर अभी देह की बीमारी का बोझ है, न आप किसी अन्य तरीके से दबे हुए हो। तो आपकी मजबूरी तो बस एक जगह से आती है, मान्यता। कुछ बातें ऐसी मान रहे हो जो आपको परेशान करे हुए हैं और उनके कारण ही आपकी ऊर्जा अभिव्यक्ति नहीं पा रही है, उनके कारण ही आपको बहुत दबा कुचला सा, बहुत संकुचित जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैं कहा करता हूं कि अपनी मजबूरियों को परखो तो सही और पूछो अपने आप से, इज इट नेसेसरी? है तो, पर क्या आवश्यक है? मैं नहीं कह रहा हूं कि काल्पनिक है मजबूरियां आपकी, लगती है आपको तो होगी, पर क्या जरूरी है, आवश्यक है? अब आवश्यक में भी फंस जाओगे। कई लोग कह देंगे आवश्यक तो सब्जेक्टिव होता है, हमें लगता है आवश्यक है, तो अब मैं उसको, और क्या अनिवार्य है? इज इट कंपल्सरी? और अगर नहीं है तो ये देखो कि आपकी मजबूरी फिर आपका चुनाव है। जो चीज अनिवार्य नहीं है पर है, इसका मतलब वो चुनी गई है, चुनी गई है ना। तो जो आप चुन करके जीवन में ला सकते हो, उसको आप चुन करके जीवन से हटा सकते हो। बोलो, हटा भी तो सकते हो ना। तो देखो कि जो भी आपको तकलीफें हैं, दुख है, विषमताएं हैं, वो आपके चुनाव हैं और वो जिंदगी में आपकी तभी तक है जब तक आप उनको पाल पोस रहे हो, दाना पानी दे रहे हो। हम अपनी तकलीफों को, अपनी कमजोरियों को खुद ही पोषण देते हैं। जिस दिन तुम अपनी कमजोरियों को, मजबूरियों को दाना पानी देना बंद कर दोगे, उस दिन ताकत अपने आप प्रकट हो जाएगी, बाहर आएगी। वेदांत कहता है ताकत बाहर से कहीं नहीं खोजनी पड़ती, ताकत तो स्वभाव है, ताकत स्वभाव है। सब ताकतवर है, कोई नहीं बैठा है जिसमें ताकत नहीं है, ताकत स्वभाव है। लेकिन ताकत के ऊपर झूठ मूठ की कमजोरी, मान्यता हमने पकड़ रखी होती है जबरदस्ती। जिस दिन जो पकड़ रखा है कमजोरी बना करके उसको छोड़ देते हो, उस दिन वो जो ताकत है वो उद्भूत हो जाती है, मैनिफेस्ट करने लग जाती है अपने आप को। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जवान लोग भी, दूसरे लोग भी। हम कमजोरी पकड़े पकड़े बाहर कहीं ताकत खोजने निकल पड़ते हैं। कमजोर तो रहेंगे, कमजोरी पकड़ रखी है अपनी, बड़ी प्यारी लगती है कमजोरी, मजबूरियों में बड़ी सुविधा लगती है। ऐसे थोड़ी मजबूरियां पकड़ी जाती हैं, उनसे कुछ सुविधा मिल रही होती है, तो वो सब तो पकड़ रखा है।
लेकिन साथ ही साथ ताकत भी चाहिए। ताकत चाहिए तो अब क्या करेंगे, बाहर जाकर के ताकत खोजेंगे, कहेंगे आई विल बी एन अचीवर, आई विल गो आउट एंड बी स्ट्रांग। बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जो भीतर अपने दुर्बलता झूठ मूठ जबरदस्ती पकड़ रखी है, उसको गौर से देखो और देखो कि विकल्प है उसको छोड़ने का, छोड़ दो। यही है। बहुत सुंदर बात आपने कही है और आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं, खासतौर से युवाओं के लिए, कि तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। तो जिंदगी में जब भी इस तरह की विपरीत परिस्थितियां आए, जब लगे कि ये राह बहुत कठिन नजर आती है, आपके खुद के भीतर का आत्मविश्वास ही आपको लेकर जाएगा। कोई कितना भी देखे, जो भी सफल व्यक्ति है, कोई आपकी जान पहचान का हो सकता है, कुर्सी पर ले जाकर थोड़ी देर के लिए बिठा दे, लेकिन वहां पर बैठे रहने के लिए, इसके लिए तो आपको योग्य होना पड़ेगा और वो योग्यता आपको खुद के भीतर से लेकर आनी पड़ेगी। वो क्रिएट नहीं की जा सकती है, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। अच्छा, अब मेहनत शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेहनत करने से आज का युवा पता नहीं क्यों वो भागता है। एक तो ये मोबाइल, मतलब बहुत अच्छी चीज है, हमारा भी सारा काम इसी मोबाइल पे होता है, देश के किसी कोने में रहे, विदेश में रहे, कहीं पर भी, लेकिन मोबाइल एक तरीके से हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, तो बहुत सारी चीजें हमसे छीन के भी लेकर जाता है। मैं अभी प्रयागराज कुंभ से आ रही हूँ, आज सुबह सुबह ही मैं वहां से लौटी हूँ। तो कल रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास मैं अलग अलग हिस्सों में प्रयागराज में जाकर देख रही थी। तो मैंने देखा कि रात में जो छोटे छोटे दुकानदार में, तो उनको हटा दिया जा रहा है भारी भीड़ की वजह से। रात में वो लोग दुकानें लगा रहे हैं और लोग कम आते हैं रात में खरीदारी के लिए, तो ज्यादातर लोग वहां पर बैठकर मोबाइल में कोई लूडो खेल रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई अलग सोशल मीडिया पर है। तो मुझे देख के वो बहुत अच्छा लगा कि चलो, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो पता चलता है 15 मिनट बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, 15 मिनट वो गेमिंग खेल रहा है, या इन्हीं लोगों में 15 मिनट ये कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और 15 मिनट जाकर सोशल मीडिया झांक लेते हैं। तो इसमें सुधार कैसे लेकर आया जाए, और सोशल मीडिया के जमाने में क्या आपको लगता है कि कितना वक्त उस पर गुजारना चाहिए और कितना उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए? अच्छा, जो पहला हिस्सा था आपकी बात को मेहनत को लेकर के था कि आज का युवा मेहनत से क्यों कतराता है। वो इसलिए कतराता है क्योंकि जिनको उसने मेहनत करते देखा है, उनको बिल्कुल बिना दिमाग की मेहनत करते हुए देखा है। भारतीय आदमी बहुत मेहनत करता है आज भी। मैं बिल्कुल जो जेनजी है अभी उनकी नहीं बात कर रहा, पर जो आम भारतीय है बहुत मेहनत करता है, दिन भर खटता है। पर जो आज का लड़का है, लड़की है, वो जब उन लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये इतनी मेहनत कर रहा है, इसको मिल क्या रहा है। तो ये जो मेहनत का श्लोक है, ये फिर जवान लोगों के आदर्श तो नहीं बन पाते, और बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो अंधी मेहनत कर रहा है। वो शायद इतनी मेहनत कर इसलिए रहा है क्योंकि वो सही काम का खतरा नहीं उठाना चाहता। तो वो कहता है कि एक सुरक्षित काम करूंगा, भले ही उसमें दिन भर गधे की तरह खटना पड़े। अब गधा भी बहुत मेहनत करता है, कोई गधे को क्यों आदर्श बनाएगा, भले ही गधा बहुत मेहनती हो। तो एक ओर पे तो ऐसे लोग हैं जो मेहनती हैं, पर जिनकी मेहनत अंधी मेहनत है, उस मेहनत में कोई बोध नहीं है। और दूसरी ओर उसने देखा है कि सफल वो सारे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई मेहनत करी ही नहीं, बस चालाकियां करी हैं, बस झूठ बोले हैं, वो एकदम सफल हैं। और बहुत बहुत जगहों पर, यहाँ भी वहाँ भी, भारत में भी, दुनिया में भी बिल्कुल शीर्ष पर बैठ गए हैं, बहुत कम मेहनत करके और बहुत ज्यादा चालाकियां करके और ये सब करके। दोनों ही स्थितियों में जवान आदमी कहता है मेहनत करके क्या मिलेगा। हम इनको भी देख रहे हैं जो मेहनत करते हैं और ये मेहनत करके बस गधे बने, और हम उनको भी देख रहे हैं जो मेहनत नहीं करते हैं और मेहनत ना करके और सब तरह की कुटिलताएं करके वो शीर्ष पर पहुंच गए। तो कहता है मेहनत मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन जानने वालों ने जो हमें समझाया है वो बात ना इधर की है ना इधर की है, वो बात कुछ और है। वो कहते हैं मेहनत तो पूरी चाहिए, लेकिन समझदारी के पीछे, और जो समझदारी ज्ञान से थोड़ा कतराते हो तो कह दीजिए प्रेम के पीछे। जिंदगी में इश्क लाओ और फिर वो कमर तोड़ मेहनत करवा ही देगा। हम कौन से इश्क की बात कर रहे हैं? यही मुझे लगा कि क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना पता चले कि यहाँ से जाने के बाद न जाने किस राह पे ये लोग चल पड़े। हाँ, पता नहीं फिर कौन से इश्क की और कौन से कमर तोड़ की बात कर लेंगे।
हम कौन से इश्क की बात कर रहे हैं? ये बात हो रही है पारमार्थिक तल की, हाँ? कि जो भीतर बैठा हुआ है अहम, उसका सच्चाई के प्रति जो झुकाव होता है वो इश्क कहलाता है। फिल्मी इश्क की बात नहीं हो रही है ना? जो लोक संस्कृति का प्रेम है उसकी बात नहीं हो रही है कि मैंने तुमको दिल दे दिया, गुलाब का फूल ले लो, उसकी बात नहीं हो रही है। तो जिंदगी में जब ऊंचाई के लिए आकर्षण आ जाता है, लगाव झुकाव आ जाता है, जिसको हम इश्क बोल रहे हैं, वास्तविक प्रेम बोल रहे हैं, तो फिर मेहनत अपने आप हो जाती है। तो मेहनत बहुत जरूरी है, पर अंधी मेहनत हमें सिर्फ गधा बनाती है। अंधी मेहनत से बचो, पर मेहनत से मत बचो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर मेहनत ऐसे ही मत करने लग जाना कि कहीं भी लग गए, मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। नहीं, ये मत करने लग जाना, ये मत करने लग जाना। इतनी प्रजातियां हैं दुनिया में, इंसान की अकेली प्रजाति है जो कमरतोड़ मेहनत करती है। पशु पक्षी कोई उतनी ही मेहनत करते इतना इंसान करता है, लेकिन इंसान से ज्यादा बदहाल भी कोई नहीं है। तो बेकार की मेहनत मत करने लग जाना। खोजो कि क्या है जिसके पीछे जान भी दी जा सकती है, और फिर उसके लिए जी कर दिखाओ। वो होती है असली मेहनत। और इसको अगर थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, जिस काम को हम प्यार करते हैं, जिसके बगैर हम रह नहीं पाते, जिसके कारण हमको नींद नहीं आती है, लगता है कि बस ये मिल जाए, ये जो काम है उससे हम, कई बार हमने वो 3 इडियट मूवी में भी देखा है कि परिवार वाले कुछ और बनाना चाहते हैं, हम कुछ और बनना चाहते हैं, और कई बार अगर उससे नहीं निकल पाते हैं तो पिस के रह जाते हैं, और फिर ना हम इधर के रहे ना उधर के। तो बहुत जरूरी है अपने जीवन में कि जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करें उससे प्यार करें। अगर हम उससे प्यार कर रहे हैं, उसी प्रेम का, हालांकि फरवरी का महीना भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्लानिंग भी होगी, लेकिन यहाँ पर उस प्यार की बात हो रही है जो आपका लक्ष्य है। अगर अपने लक्ष्य से आप प्यार करते हैं तो उसके लिए अगर आप जी तोड़ मेहनत भी करेंगे, थोड़ा कम भी करेंगे, लेकिन उसको लेकर जो पैशन होगा ना, वो दिन भर आपको उसी की तरफ आकर्षित करता रहेगा। तो आपको फिर अलग से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद हो जाता है। अब मैं आ जाती हूँ उस सवाल पर। देखिए, बहुत सारे लोग परिवार से घिरे होते हैं, फैमिली के लोग कुछ और चाहते हैं, या आपने कहा कि अभी की जो युवा पीढ़ी है उसके पास बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन कई लोग पैसों के संघर्ष से गुजरते हैं, कई पारिवारिक संघर्ष से गुजरते हैं। अभी हमारी बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है अभी भी हमारे समाज में है, बच्चे, लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, परिवार वालों से भी और सोसाइटी के तौर पर भी। दिल्ली या बड़े शहरों की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग इतनी रिपोर्टिंग करते हैं, गाँवों में हमने देखा है। मैं जातिवाद पर भी आऊंगी, जिसको लेकर मौजूदा वक्त में अलग अलग नैरेटिव चल रहा है। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? उसको कैसे अपने आप से दूर रखें, और अपनी जीवन को आगे बढ़ाने में क्या चीजें हमें मदद कर सकती हैं? देखिए, इंसान है अगर आप, तो अपने खिलाफ जो कुछ बड़ी से बड़ी मूर्खता का और हिंसा का आप काम कर सकते हैं। उन कामों में से एक ये है लिंग आधारित भेदभाव, क्योंकि इंसानों में 50% तो महिलाएं ही हैं। उनसे आप भेदभाव कर रहे हो तो माने आप उनको जानोगे ही नहीं कभी। और अगर नहीं जानना है किसी को तो बहुत जरूरी हो जाता है कि अपनी आंखें खराब कर ली जाए। भाई, एक आध कोई चीज हो, ये पूरा पेविलियन है, इतना बड़ा है, यहाँ मैं कह दूं कि मुझे ये यहाँ पर ये तौलिया रखा हुआ है, इसको नहीं जानना है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं हर तरफ देखूंगा, मैं इस तौलिए की तरफ नहीं देखूंगा, उपेक्षा कर दूंगा, दिखाई ही नहीं देगा, तो जानने की नौबत नहीं आएगी। पर यहाँ पर मान लीजिए 50% लड़कियां, महिलाएं मौजूद हैं, और मैं कहता हूँ कि मुझे इनको नहीं जानना है, इनके विषय में अपनी मान्यताएं रखनी है बस, तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जहां भी देखूंगा ये दिखाई देंगी। ये 50% है, इनकी उपेक्षा करना संभव ही नहीं है। इन्हीं से पैदा होते हैं, घर में भी यही है, बाहर, तो उपेक्षा तो की नहीं जा सकती। पर मैंने तो तय कर रखा है कि ये जो है ये हीन होती हैं, इंफीरियर होती हैं, और मेरे मन में इनके लिए मान्यताएं हैं, इन्हें घर में बंद करके रखो। यूरोप के कई देशों में उन्हें अभी 20-40 साल पहले तक वोट देने का हक नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था। तो मैं मान के चल रहा हूँ इन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, इन्हें वोट देना नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता। तो उसके लिए फिर जरूरी हो जाएगा कि मैं अपनी आंखें खोल दूं, क्योंकि अगर मैंने इनको गौर से देख लिया तो इनकी सच्चाई दिख जाएगी। और सच्चाई ये है कि हीन तो नहीं है, हीन तो नहीं है, और मुझे मानना जरूरी है कि ये हीन है।
मुझे मानना जरूरी है कि हीन, और जहां देखो यही दिखाई देती हैं, तो मेरे लिए जरूरी हो जाएगा कि मैं अपनी आंखें ही खराब कर लूं। और जो अपनी आंखें खराब कर लेगा उसने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली ना। उसे अब महिलाएं छोड़ दो, कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई देगा। आचार्य जी, लेकिन बहुत सारे माँ बाप के लिए मैं 2 लाइन में चाहूंगी आप जरूर कहिए, जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने से या बहुत सारी सामाजिक जो भी हो परिस्थितियां उसकी वजह से वो उनको रोकते हैं, तो उनके लिए जब आप जैसे लोग बोलेंगे तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा असर पड़ेगा। जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़े, उनका क्या होता है, अच्छा पढ़ लिख गई, अब इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेनी है। अच्छा हमारे पास पैसा है बैंक में, ये पैसा खर्च नहीं करना है, इसको दहेज में देना है। हालांकि अब वो तमाम कुरीतियां टूट रही हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों को ये उनके दिमाग में डालने की बजाय कि नहीं 18 साल के बाद आपको नौकरी करनी है, इस समय के बाद आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, इस समय आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, उसके बाद आप आगे की बात सोचें। हम बचपन से ही भरने लगते हैं कि बड़े होकर शादी करनी है, तुम तो पराया धन हो, तुम ये, मतलब आपको लाखों लाख लोग सुनते हैं और देश के कोने कोने तक आपके वीडियोस जाते हैं। तो उन माँ बाप के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, माँ बाप को तो लगातार संदेश देता ही रहता हूँ, और आपने ठीक कहा, लाखों लोगों तक बात जाती है। मैं समझता हूँ लाखों महिलाओं के जीवन पर प्रभाव भी पड़ा होगा, शायद बहुतों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है, बिल्कुल हुआ है। और माँ बाप को तो लगातार बोलता ही रहता हूँ कि अगर अपने आप को हकदार मानते हो बाप बोलने के या माँ बोलने के, तो फिर इंसाफ करो बच्ची के साथ। उनको तो बोलता ही रहता हूँ। पर एक बात और है, उससे आगे की भी। बच्ची के साथ तब नाइंसाफी हो सकती है जब वो बच्ची थी, पर एक बार वो 16-18 की हो गई, 25 या 35 की हो गई, तो वो उस नाइंसाफी को आत्मसात कर चुकी होती है। ये जिस लिंग आधारित भेदभाव की हम बात कर रहे हैं ना, इसको करने वाले सिर्फ पुरुष ही नहीं है, महिलाएं दूसरी महिलाओं के खिलाफ भी करती हैं, और खतरनाक बात यह कि महिलाएं खुद अपने खिलाफ भी करती हैं। और उसमें बहुत सारा रोल होता है टीवी सीरियल का, आप उठाकर देख ले तो उसमें एक महिला दूसरी महिला को पीछे खींचने में लगातार लगी रहती है, और घर में महिलाएं गौर से इतना देखती हैं, फिर टीवी बंद करने के बाद उन चीजों को वो घर में अप्लाई करती हैं। अब महिला 35 साल की हो गई है, मान लीजिए, ये तक हो सकता है कि माँ बाप दोनों गुजर गए हो, माँ बाप तो इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन वो आज भी स्वयं को हीन मानती है, और वो अपनी बच्ची में भी हीनता के संस्कार भर रही है। तो आखिरी जिम्मेदारी तो महिला को स्वयं उठानी पड़ेगी। दूसरे ने आपके साथ जो किया सो किया, आप अपने साथ बुरा क्यों कर रहे हो? दूसरे ने आप पर कुछ प्रभाव, कुछ संस्कार डाले तो डाले, और तब आप असहाय थी, दुर्बल थी, आपने स्वीकार कर लिया, पर आज भी क्यों स्वीकार करे हुए हो? अब तो 18 पार कर गए ना, मैं तो कह रहा हूँ अब 35 की हो गई, 55 की हो गई। तो महिलाओं की दुर्बलता का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि महिलाएं स्वयं ही उस दुर्बलता के साथ सामंजस्य बना बैठी है, एडजस्ट हो गई है। और जो व्यवस्था चलती है ना पति प्रधान, उसमें इतना ही नहीं किया जाता कि बस शोषण कर लो महिला का। शोषण के एवज में उन्हें कुछ सुख सुविधाएं भी दे दी जाती हैं, और उन सुख सुविधाओं की लत लग जाती है। सब जानते हैं महिलाओं का हितैषी हूं, इसलिए बोल रहा हूं। माँ बाप को इतना बोला है मैंने, इतना बोला है मैंने कि लड़कियों के साथ भेदभाव करते हो, कि उनको और बोलने का अपना कोई तुक नहीं समझता। तो मैं महिलाओं से बात कर रहा हूं सीधे, मैं पूछ रहा हूं कि आप ये बार्गेन स्वीकार क्यों करते हो? इसको फॉस्टियन बार्गेन बोलते हैं, जहां आदमी अपनी एक तरह से अपनी 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 आत्मा बेच देता है, कुछ सुख सुविधाओं स्वार्थ के एवज में, कि कुछ चीजें मिल रही हैं, बैठे बिठाए मिलेगा, खाने को मिलेगा, घर में हो, ऐसा हो वैसा हो, तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है, तुम्हें आजादी की जरूरत क्या है, तुम्हें देवी मान के पूजेंगे ना, तुम घर संभालो, तुम माँ हो, और माँ तो पूजनीय होती, ये सब बातें। महिला जब तक अपनी प्रगति का और मुक्ति का बीड़ा स्वयं नहीं उठाएगी, दूसरों से शिकायत करना और दूसरों से उम्मीद करना बात को बहुत नहीं आगे ले जा सकता, क्योंकि दूसरों के पास अपनी जिंदगी है भाई, और इस दुनिया में इतना निस्वार्थ, इतना निष्काम कोई होता नहीं कि दूसरे के लिए अपनी जान दे दे।
तो जिसको अपनी जिंदगी बचानी है, जिसको खुद बेहतरी करनी है, उसे अपना जिम्मा खुद लेना पड़ेगा। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको अपनी जिंदगी कहाँ तक ले जानी है। पुरुष की शिकायत, पति की शिकायत, माँ बाप की शिकायत, व्यवस्था की शिकायत, इतिहास से शिकायत, परंपरा संस्कार की शिकायत, वो सारी शिकायतें जायज हो सकती हैं, लेकिन उन शिकायतों से मुक्ति नहीं मिलने वाली। शिकायत कर करके आज तक कोई नहीं तरा, जबकि उन शिकायतों को मैं नहीं कह रहा आपकी शिकायतें गलत है, आपकी शिकायतें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, पर अब शिकायत करना बंद करते हैं और संघर्ष करना शुरू करते हैं। जिसे आज़ादी चाहिए उसे संघर्ष करना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात आपने बोली है। और यकीनन जब भी इस तरह की परिस्थिति आए तो खुद से पूछ लेना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। कई बार उंगली पकड़ के माँ बाप एक छोर तक पहुंचाते हैं, वहां से कोई और मिलता है, दूसरी छोर तक ले जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद जिंदगी महिलाओं की और बदल जाती है। तो जैसे जैसे महिलाओं की ये जो जीवन के चरण है वो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक बार शांति से बैठ करके खुद से पूछ लेना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और हम किन चीजों में अपने आप को संतोष का अनुभव कराते हैं, हम किन चीजों से खुश हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में बहुत कम ऐसा होता है जब महिला के पास इतना समय हो कि वो खुद से ये सवाल करे। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है। और आचार्य जी, मैंने तो देखा है, जैसे हम लोग तो नौकरी करते हैं, अच्छी पोजीशन पर आ चुके हैं, लेकिन हालांकि इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष है, संघर्ष पीछे छूट जाते हैं जब सफलता सामने होती हो तो। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो घर का कामकाज करती हैं उनको गिना ही नहीं जाता है। जैसे मैं अपनी मम्मी, वो नौकरी नहीं करती थी, लेकिन सुबह से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक लगातार वो करती रहती थी। लेकिन अगर पिताजी कमा के आएंगे तो सारा ख्याल उनका रखा जाएगा, और घर में अगर किसी के भी अगर हाउसवाइफ हैं तो कहा जाता है तुम करती क्या हो, दिन भर तो घर पे रहती हो। इस तरह का ताना दिया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि हम अगर एक दिन घर में खाना बनाने वाली या झाड़ू पोछा करने वाली नहीं आए तो हमारी जिंदगी क्या होती है, दिन भर वही करते हुए खट जाती है। उनको बहुत कमतर आंका जाता है। तो उनके लिए क्या है संदेश आपका कि आप कम से कम, हमें पुरुषों से आगे नहीं जाना है, हमें पुरुषों के बराबर रहना है, चाहे वो घर में काम करने वाली महिला हो, ऑफिस में काम करने वाली महिला हो, या यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं या लड़कियां या बेटियां हो। मैंने घर में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा काम करते हुए देखा है। मैंने बाहर काम करने वाली महिलाओं को घर में आ करके अपनी दूसरी पारी शुरू करते हुए देखा है कि बाहर का काम कर लिया, अब घर का काम शुरू करो। मैंने घर में रहने वाली महिला को सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाते हुए देखा है। मैंने देखा है कि कई बार कैसे, अब तो ठीक है लोगों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है अनुपात में, जहाँ पर बाई के और धोबी के पैसे बचाने के लिए, और ज़्यादा नहीं, 500, 1000, 1500, 2000 बचाने के लिए वो अपने दिन के 2 घंटे लगाने को तैयार हो जाती हैं, भले ही डिटर्जेंट से हाथ उनका कैसा भी हो जाए। मैंने ये सब होते हुए देखा है। मैं चाहूँ तो अभी सहानुभूति के तौर पर उनसे बोल सकता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और उनकी हालत देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। मैं उनसे कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए रोना आ रहा है, पर ये बोलने से कुछ होगा क्या? वो निसंदेह घर में बिल्कुल गाय की तरह बंधी हुई है, और बिल्कुल जैसे घर में हम किसी पशु को बांध लेते हैं और उसमें अपना ही स्वार्थ हम दिखा करते हैं, वैसा ही उसका हाल होता है। भारत के बहुत सारे घरों में यही हाल है। बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सहानुभूति व्यक्त करने से कुछ होगा क्या? ये तो उसको भी पता है कि उसका हाल बुरा है। मैं जाकर के बस वहां पे कह दूं, अरे माय कॉमिजरेशंस, मुझे बड़ी संवेदना है आपसे, इससे कुछ होगा क्या? तो सहानुभूति व्यक्त करने का समय गया। अब मैं उनसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारे काम की कद्र नहीं तो तुम कद्र जताते क्यों नहीं? जहां तुम्हारे काम का कोई मूल्य नहीं तो तुम वो काम करे क्यों जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अपना डर ही है जो तुमसे वो काम करवा रहा है? और झूठ मत बोलना कि प्रेम के नाते कर रहे हो,
क्योंकि ये तो कोई प्रेम होता नहीं जो 100 तरह का अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त कर ले। बिल्कुल। तुम घर में हर तरह की उपेक्षा झेलते हो जो कि कई बार क्रूरता जैसी होती है, तुम उसको झेलते हो और तुम्हारी हालत देख करके कोई भी थोड़ा संवेदनशील आदमी हो तो रो पड़े। तुम ये जो इतनी अपनी दुर्दशा घर में कराते हो, झूठ मत बोलो कि प्रेम के नाते कराते हो, मत कहो कि मुझे परिवार से बड़ा प्रेम है इसलिए ये मैं सब अपनी दुर्दशा बर्दाश्त करती हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डर है जो तुमको तुम्हारा जायज हक मांगने नहीं देता। और डर तो किसी हालत में सही नहीं हो सकता। अध्यात्म का केंद्रीय विषय ही यही है कि डर से कैसे मुक्ति मिले। आप उपनिषदों के पास जाएं और आप कहें कि मैंने ये सीखा कि बिना डरे कैसे जीना है, यही उनकी केंद्रीय बात है, तो आपने गलत नहीं कहा। उपनिषद बस यही सिखा रहे हैं कि बिना डर के कैसे जिया जा सकता है। तो अगर आप गृहिणी हैं और आप घर में सिर्फ डर की वजह से खटती रहती है, और डर और लालच, स्वार्थ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिना स्वार्थ के कभी डर होता नहीं। तो चाहे आपको डर हो चाहे स्वार्थ हो, वो एक ही बात है। तो आप गृहिणी हैं और आप अपने साथ 100 तरह की दुर्दशाएं स्वीकार कर रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप देखें कि इसमें आपके स्वार्थ कहां छुपे हुए हैं, इसमें आपका डर कहां बैठा हुआ है। आपका डर है जो अंततः आपका शोषण कर रहा है, कोई बाहर वाला नहीं। बाहर वाले को दोष दोगे तो बहुत होगा, अधिक से अधिक सहानुभूति मिल जाएगी, और सहानुभूति देने में मेरी कोई रुचि नहीं है। सहानुभूति देने वाले तो बहुत होते हैं, आके अरे 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 बड़ा बुरा हो रहा है आपके साथ, क्या बताएं, हाउसवाइफ्स इतना काम करती हैं पर कभी उनको क्रेडिट नहीं मिलता। अरे ये जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका ही बहुत बेकार है, हाउस होल्ड वर्क को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। ये सब लिप सर्विस है, इससे कुछ नहीं होता। ये सब करने से जो घर में खट रहा है उसकी हालत में सुधार हो जाता है क्या? वो तो बस घर में ये कर रहा है कि दिन भर आलू के पराठे और धनिया टमाटर की चटनी बना रहा है दूसरों के लिए, और जिनके लिए पराठे और धनिया टमाटर की चटनी बन रही है वो खा पी के निकल जाते हैं, दुनिया देखते हैं, करियर आगे बढ़ाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब तरीके से जो भी उनकी प्रगति है, विकास है, करते हैं। और ये अगले दिन के लिए फिर से आलू छीलना शुरू कर देती हैं और चना भिगोना रख देती हैं। तुम ये अपने साथ करवा रही हो, तुम इंसान हो, तुम क्यों करवा रही हो अपने साथ ये? किसी दूसरे को दोष हम बिल्कुल दे सकते हैं, पर दूसरे को दोष दे के क्या मिलेगा बोलो? हर आदमी अंततः अपनी स्थिति के लिए और अपनी बेहतरी के लिए खुद जिम्मेदार होता है ना। अकेले आए थे, अकेले जाना है, किसी दूसरे पर कितनी हम आशाएं टिकाएं। तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए और देखिए आपको अपने लिए क्या करना है। और थोड़ा बोलना भी सीखना होगा। लगातार खटते जाने के मुकाबले थोड़ा हम किन चीजों से परेशान हैं, क्या परिस्थितियां हमारे सामने हैं, ये घर वालों को बताना होगा। और मुझे लगता है बोलती तो खूब है ये, लेकिन बोलते ही रुक जाती है। घर में जब महिला दुखी होती है तो बोलती तो बहुत है, और जो घर के बाकी लोग होते हैं उसको बोलने देते हैं। कहते हैं इसका बोलना कुकर की सीटी की तरह है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। वो चिल्ला लेगी, इधर उधर कर देगी, रसोई में बर्तन पटक देगी और शांत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं बर्तन पटकने भर से शांति नहीं आनी चाहिए, जंजीरें तोड़े बिना शांत मत हो जाना। ये जो हमने एक स्टीरियोटाइप भी बना रखा है ना, द टॉकेटिव फीमेल, कि महिलाएं बोलती ज्यादा है, बोलती ज्यादा है। वो इसीलिए ज्यादा बोलती है क्योंकि बोलने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। तो उनकी जितनी कुंठा है, उनके भीतर जितना आक्रोश है, उसको बस वो शब्दों से व्यक्त करती हैं। उसके अलावा अब समय आ गया है कि कर्म के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त किया जाए और अपना स्थान हासिल किया जाए। और ये खास तौर से आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जब भी हम पलट के अपनी माँ को देखते हैं जो हाउसवाइफ हैं, खास तौर से
तो उन्होंने हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है, एक समय के बाद हम उसको भूलने लगते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये तो इनका काम ही था, हमें पाल पोस कर अपनी रातें खराब करके हमें आगे बढ़ाना। लेकिन पलटकर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी को जितना सैक्रिफाइस किया है ताकि आप अपने सपने को सच कर पाएं, तो उनके प्रति आप ऋणी जरूर रहें, आभार जताएं। और रिश्ते पे एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं अब कुंभ और अमृत को लेकर कुछ सवाल है मेरे मन में, वो जानूंगी। आखिरी सवाल रिश्ते से जुड़ा हुआ ये है, बहुत सारे युवा जो दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, अपने आप में बिजी हैं, दोस्तों के साथ हैं, यहाँ हैं वहाँ हैं, अगर कहीं बाहर रहते हैं, या युवा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश में बाहर चले गए, बाहर रहते हैं परिवार के साथ, माँ बाप पीछे छूट जाते हैं, छोटे शहर में, गाँव में, या अकेले बड़े बड़े घरों में भी। उनके लिए क्या संदेश है? बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो पलटकर अपने ही माँ बाप को फोन करने में 10 बार सोचते हैं, या बहुत सारे इसमें भी लोग होंगे उनको नहीं याद होगा कि आखिरी बार हमने अपने माँ बाप को फोन करके उनके दिल की बात कब सुनी थी या कब जानी थी। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जब तक इंसान के भीतर गीता नहीं आती ना, गीता से मेरा आशय बोध ग्रंथ, सामने बैठे हुए महात्मा बुद्ध, उनकी बात को भी मैं गीता में ही गिनूंगा, वो भी गीता है। तो जब तक इंसान के भीतर गीता नहीं उतरती ना, तब तक इंसान स्वार्थ का पुतला भर रहता है, सिर्फ स्वार्थ। तो माँ बाप से जो लेना था ले लिया, और उसके बाद अपने रास्ते चल दिए, और उसके बाद माँ बाप के लिए अगर कुछ करा भी तो इसलिए कि कुछ नहीं करेंगे तो समाज थूकेगा, या कि इसलिए कर दिया कि परंपरा और संस्कार ने सिखाया है कि माँ बाप के प्रति ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य है, प्रेम के नाते नहीं, बस कर्तव्य के नाते। और बहुत अंतर है ना? प्रेम के नाते किसी लिए कुछ करना और कर्तव्य के नाते करना, ये बहुत अलग बातें हैं। प्रेम हमारे पास होता नहीं है ना, हम ये गिन पाते हैं कि दूसरे से हमको मिला क्या है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है कि आपके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे ना हो, गांव कस्बे के हैं, आप आज बाहर निकल गए, जैसे आपने कहा कहीं बाहर निकल गए हैं, अब आप ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी कहीं जॉब लग गई है, कुछ हो गया है, पर कुछ मूलभूत बातें तो थोड़ा बताइएगा। अगर आपको वो वैक्सीनेशन न कराते, टिटनेस वगैरह के टीके न लगाते, तो आप चल जाते। देखिए, जब माँ बाप बच्चों पर छाते हैं और उनकी चेतना को अवरुद्ध करने का काम करते हैं, तो मैं माँ बाप को थोड़ी डांट लगाता हूँ। लेकिन जब ये जो बच्चे हैं, इन पर स्वार्थ इतना छा जाता है कि ये भी याद नहीं रखते कि एक दिन था जब तुम बिल्कुल असहाय थे, मजबूर थे, और दो लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, उन्होंने भी हो सकता है अपने अज्ञान में करा हो, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ करने में हो सकता है उनका भी स्वार्थ हो, पर जितना भी उन्होंने करा है, क्या तुम उतने का भी ऋण अभी तक चुका पाए हो? दूसरी बात, तुम अगर कह रहे हो कि मैं उनसे अब बात नहीं करता हूं, तो बात भी तुम अब इस नाते नहीं करते हो कि उनसे बात करके तुम्हारी कोई आंतरिक हानि हो जाएगी। तुम बात इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें बात करने के लिए दूसरे ज्यादा रोचक लोग मिल गए। कोई ऐसा नहीं है कि तुम चेतना के शिखर पे चढ़ गए हो तो इसलिए माँ बाप तुम्हें बहुत नीचे के लगते हैं। बात बस इतनी सी है कि जब तक माँ बाप से स्वार्थ पूरा हो रहा था, तो जाके माँ का आंचल पकड़ के झूलते रहते थे कि माँ आज मेरे लिए ये बना दे, वो बना दे। बाप के पीछे चलते थे कि पापा 100 का एक पत्ता और दीजिएगा। आज तुमको 100 का वो पत्ता बॉस से मिलता है तो बॉस के आगे पीछे झूलते हो। क्या बात है, बहुत सही बात है। पहले माँ के जीवन में आज प्रेमिका या पत्नी आ गई है तो उसके पीछे पीछे आंचल पकड़ के घूमते हो। स्वार्थी तुम तब भी थे, स्वार्थी तुम आज भी हो। जैसे माँ बाप को पीछे छोड़ा है स्वार्थ पूरा हो जाने पे, वैसे ही जिनके साथ आज हो इन्हें भी कभी न कभी पीछे छोड़ दोगे। और जिनके लिए आज तुम कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी तुम्हें छोड़ देंगे। ये तुम्हारी सजा होगी, ये तुम्हारी सजा होगी। और इस पूरी चीज का केंद्रीय कारण क्या है कि ऑपरेट तो तुम भीतर एक अज्ञान के केंद्र से ही हो रहे हो। ये बात माँ बाप पर भी लागू होती है। जब वो बच्चे की परवरिश करते हैं बड़ी उम्मीदें रख के कि एक दिन बड़ा होगा तो हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, बिना ये देखे कि तुमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया था। जब आप अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे तो आपका बच्चा जो नियम ही है प्रकृति का वही भूल जाते हो। जो भी कोई स्वार्थ पर चल रहा है
वो दूसरे का उसी दिन तक है जिस दिन तक उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो गया उस दिन वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। बहुत उम्मीदें रखना कोई बात नहीं है। बच्चों में इसीलिए निस्वार्थता के बीज डालें, इसको कहते हैं संस्कार। हमने संस्कारों का बहुत ही संकीर्ण अर्थ निकाल लिया है। हमारे लिए संस्कार का क्या मतलब है? छठे दिन ये कर दिया, फिर नामकरण कर दिया, फिर मुंडन कर दिया, फिर उसके बाद विवाह के संस्कार हो गए, जब मरने गया तो मरण संस्कार हो गया। हमने संस्कार का ये मतलब निकाल लिया। ये सब संस्कार है निस्संदेह, पर ये बाहरी संस्कार है भाई, और जीते हम अपने अंदर हैं। मूंड मुड़ाए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। बाहरी संस्कार ठीक है, आपको करना है तो करिए, पर बाहरी संस्कार पर्याप्त नहीं होते। भीतरी संस्कार ये होता है कि बच्चे से अगर चाहते हो कि उम्र भर प्रेम का रिश्ता चले तो बच्चे को पहले प्रेम सिखाओ तो सही। जिसको तुमने प्रेम सिखाया ही नहीं वो तुमसे भी प्रेम नहीं करेगा। जिसको तुमने निस्वार्थ होना सिखाया ही नहीं वो तुम्हारे लिए भी निस्वार्थ नहीं रह पाएगा। बचपन से ही बच्चे को सिखा रहे हो कि जहां भी कहीं पर अपना लाभ दिखाई देता हो उसी गली निकल लेना। तुम्ही बच्चे को सिखाया ना। तो जब वो बड़ा हो गया और देख रहा है कि तुमसे उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा तो तुम्हारी तरफ काहे को है? वो तुम्हारी ही सीख का अनुकरण कर रहा है। तो बच्चे को सही संस्कार दीजिए, और सही संस्कार रूढ़ी से परंपरा से नहीं आते, वो आध्यात्मिक होते हैं। वास्तविक संस्कार देना सीखिए बच्चों को। बहुत अच्छी बात कही है। इसी को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए आपने संस्कार का जिक्र किया। माँ बाप जिस भी तरह से पालते हैं, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बचपन से ही उनके भीतर जो हमारे पारिवारिक मूल्य होते हैं उनका संचार किया जाए। और जो 16 संस्कार का जिक्र अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास की, उसको भी लेकर वो आगे बढ़े। लेकिन मौजूदा वक्त में कई बार हमने ये भी देखा है कि जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि माँ बाप थोड़े पीछे भी छूट रहे हैं। जब हम अच्छा कमाने लगते हैं, मैं ऐसे बहुत सारे परिवार को आचार्य जी जानती हूँ, अलग अलग हिस्सों में जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि रिश्ते किस कदर कहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं, और बहुत तकलीफ भी होती है इस चीज़ को देखकर। हम अच्छा कमा रहे हैं लेकिन गाँव में बैठी हुई हमारी जो माँ है वो अपने दवा के लिए संघर्ष कर रही है। हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हम महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन घर पर जो पिता है उसको सोचना पड़ रहा है कि होली या दिवाली में हम कपड़े खरीदें या फिर उसको बचा कर रखें ताकि अगर कुछ बीमार होते हैं फिर उसका इलाज करा पाए। हम अच्छा कमा रहे हैं, बीवी और बच्चों पर खूब खर्च कर रहे हैं, हम अपनी तमाम सुविधाओं के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगे मोबाइल खरीद रहे हैं, अच्छे मॉल में घूमने जा रहे हैं, लेकिन गांव में बैठे हुए हमारे माता पिता समय पर स्विच ऑन करते हैं लाइट का और ऑफ कर देते हैं, ये सोचते हुए कि ज्यादा बिजली का बिल नहीं आ जाए, मैं भरूंगा कैसे। तो बहुत जरूरी है आप जीवन में जितना भी कमाएं उनमें से एक छोटा सा हिस्सा जरूर होना चाहिए। देखिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके प्रति जीवन भर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि हम जन्म का कितना भी मूल्य हो वो नहीं चुका सकते। तो हमेशा उन भावनाओं को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वही वास्तविक अर्थों में वही संस्कार होगा जिसको लेकर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ कुंभ में, मैं आपको लेकर जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आचार्य प्रशांत, आप आगरा में जन्मे, आपने बड़ी नौकरी ज्वाइन की, आपका मन नहीं लगा, आपने वो नौकरी छोड़ी, फिर गीता के सार को आप समझाने लगे। अब मेरा ये सवाल ये है, एक वक्त पर प्रशांत त्रिपाठी कहे जाने वाले व्यक्ति अचानक से आचार्य प्रशांत क्यों बन जाते हैं? क्या आपको इस बात का डर था कि आप ऊंची जाति से, जो आजकल सो कॉल्ड हम देखें राजनेताओं में खासतौर से ऐसा होता है, हालांकि मैं कुंभ में जब विस्तार करते हुए लाखों लाख लोगों को देख रही थी तो उसमें कोई जाति का वर्ग का भेद नहीं था। उसमें करोड़पति भी उसी गंगा में डुबकी लगा रहा था जहां पर 50 रुपए हर रोज कमाने वाला एक व्यक्ति भी। किस बात का डर था कि आपको अपने आगे से अपना जो सरनेम है वो हटाना पड़ गया? कोई चीज आपके साथ तभी जुड़ी रहे ना जब उसकी जरूरत हो। जिस चीज की जरूरत ही नहीं और वो फिर भी आपसे जुड़ी है तो वो तो बोझ कहलाती है। बस अब मैंने कुछ पहन रखा है, आपने कुछ पहन रखा है, सबने कुछ पहन रखा है, यहाँ पर कुछ मौजूद है, यहाँ पर कुछ मौजूद है। कुछ भी तभी मौजूद हो ना जब उसकी कोई फंक्शनल यूटिलिटेरियन वैल्यू हो। जिस चीज की जरूरत रहे ना, या जरूरत समाप्त हो गई हो, या जरूरत अब बहुत बहुत कम हो, या बस ऑफिशियल
औपचारिक जरूरत बची हो, उसको रखे रहना तो ऐसा ही है जैसे किसी व्यर्थ फालतू चीज को रखे रहना। शिक्षक सबके लिए एक समान होता है। शिक्षक के लिए उचित नहीं है कि वो अपने आप को संकीर्ण बना ले किसी भी वर्ग, गुट, समूह, जाति, पंथ, समुदाय, वर्ण आदि से जोड़ करके। जिस दिन इन लोगों ने मुझे पहले सर बोलते थे, असल में आचार्य शब्द जो आया ना वो सोशल मीडिया की मेहरबानी है, वरना सर ही चल रहा था। जब फेसबुक वगैरह पे अकाउंट बनाने लगे तो वहां हुआ कि नाम क्या लिखा जाएगा, पहले वहां नाम प्रशांत त्रिपाठी ही था। अब वो सर प्रशांत त्रिपाठी करते तो ऐसा लगता है मजाक हो रहा है। तो हिंदी में शिक्षक के लिए आचार्य शब्द होता है, बहुत साधारण सा, तो वहां से आया था। अब एक बार आप शिक्षक हो गए, इन लोगों ने शिक्षक मान लिया, उसके बाद मैं कहूँ कि मैं फलाने वर्ण का हूँ और ये मेरा गोत्र है और ये सब है, तो शोभा नहीं देता, वो बड़ी छोटी बात हो जाती है। आपको पता है इनको मैं क्या सिखाता हूँ? हम बोलते हैं, और गीता कम्युनिटी के मुझे तो ये सब जानते हैं और ये चाहे तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं। जाति हमारी, गोत्र हमारा, सत्य हमारा, मुक्ति हमारा। क्या बात है, बहुत सुंदर।